करके फाइनल हो गया, मेरा फाइनल वाला था। अब कहना बाहर बात बताना, हाँ अच्छा नहीं लगता है, बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत से अपनी पीएचडी करी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था 2015 में, तो मैं पास आउट हूँ कॉलेज से 2015 में। और जब मैं पीएचडी कर रहा था ना बेटा, तो उसमें क्या था कि मेरा सी आई एस 135 है, ऑल इंडिया रैंक इन CSIR नेट, मेरा 135 है। और मेरा एक दोस्त था जो पढ़ने में बहुत टॉपर था कॉलेज में, शक्ति सिंह नाम है उसका, उसका रैंक कुछ 121 था, है ना। मैंने उसका कोई चीटिंग नहीं किया था, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया था। मैं अलग पेपर दिया था, वो अलग पेपर दिया था। हाँ मैंने तुक्के बहुत मारे थे, वो अलग बात है, तुक्के बहुत मारे थे, लेकिन ये बेचारा बहुत इंटेलिजेंट था। और इसी के जैसा इंटेलिजेंट और भी कई लोग थे कॉलेज में। एक था सौरभ कुमार, बहुत सारे लोग थे कॉलेज में, बहुत सारे लोग थे इंटेलिजेंट। तो 2015 में, 2000 नहीं 2014 में एमएससी पास करने से पहले ही मैं पेपर दिया था। तो पेपर दिया तो भाई ये लोग कहते थे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, प्रॉपर टाइप, अरे यार इसका कुछ नहीं हो सकता, एकदम बकलोल है, पढ़ता लिखता है नहीं, क्लास आता नहीं है, और वाइवा में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, ये क्या करेगा जीवन में, समझ नहीं आता है, इसका भविष्य क्या है। और बहुत मजाक उड़ाते थे, एकदम प्रॉपर टाइप लोग थे, बड़े खतरनाक इंटेलिजेंट। मतलब, और हमें टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते थे जो आम इंसान नहीं थे, अलग अलग टाइप के लोग। एक मेरे टीचर थे पैट्रिक दासगुप्ता, पैट्रिक दासगुप्ता बंगाली थे, और मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो मतलब इसरो इसरो में जाके सजेशन देके आते थे। और एक हमारे थे एक सर थे, बहुत हैंडसम थे, यंग थे, संदीप सर। वो 6 महीने के लिए सिर्फ इंडिया आते थे पढ़ाने के लिए, और 6 महीने जाते थे उधर। एक कौन सा साइंटिस्ट था जिसमें वो गॉड पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हुआ था, सर्न, सर्न, अगर तुम गूगल करोगे तुम्हें पता चलेगा, सर्न, सर्न और फर्मी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब है। सर्न और फर्मी पूरे बैटरी टास्क होता है, बहुत मारूंगा मैं अंदर घुस के, मेरा मजाक उड़ा ले। तो वो जो थे ना, वो तुम गूगल करना, तुम्हें मिल जाएगा, गूगल करना तुम्हें मिल जाएगा। सर्न और फर्मी लैब में वो 6 महीने वहाँ पे काम करते थे, और इंडिया आते ही थे 4-5 महीने के लिए हम लोग को पढ़ाने के लिए, फिर चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े तूफानी लोग पढ़ाते थे, और तूफानी लोग पढ़ाते थे, और अपनी बस की बात नहीं थी, अपने को समझ में ज़्यादा नहीं आता था। और ये बहुत बहुत धांसू लोग थे, तो ये लोग उन टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे। और एक शक्ति सिंह था, वो भी इन्हीं के जैसा था, लेकिन वो मेरा लैबमेट था, मेरा दोस्त था। तो पेपर हुआ, पेपर में इसका रैंक 121 था, मेरा 135 था, और इसमें से 5-6 लोग थे। एक शशांक करके था लड़का, जो अभी भी जर्मनी में है। मतलब मेरे क्लासमेट में 70% लोग फॉरेन में हैं, सच में मजाक नहीं कर रहा। मेरे मेरे जो बैचमेट्स उसमें 70% लोग बाहर से पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, या किसी आईटी में प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खतरनाक। तो इसमें से 8-10 लोगों में से 3-4 लोग पास नहीं कर पाए, 3-4 लोग ही पास किए, और ये पास कर गया, शक्ति सिंह पास कर गया। अभी शक्ति सिंह इंदौर में जो आर कैट है, वहाँ पे इंदौर में आर कैट में साइंटिस्ट है, खैर जो भी है। तो मैं पास कर गया, लेकिन मुझे रिसर्च करना नहीं था, मुझे रिसर्च करना नहीं था। लेकिन फिर यार सोचा कि क्या करे, कैसे करे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं अलग अलग लोगों के पास गया, यार मुझे पीएचडी करनी है, यार भी टीचर्स के पास पीएचडी करनी है, लेकिन मैं आऊँगा नहीं, रेगुलर काम नहीं करूँगा। बोला कि भाग जाओ यहाँ से, उन्होंने भगा दिया, मैं भगा दिया। अब कहीं मिल नहीं पा रहा था, और तब मैंने नौकरी ज्वाइन करी है पढ़ाने का, नौकरी ज्वाइन करी है पढ़ाने का। तो बिहार में एक फॉर्म निकला, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पे इंट्रेंस हुआ था, 400 लोग फिजिक्स के इंट्रेंस में बैठे थे पीएचडी के लिए, मतलब वहाँ से अलग से पेपर हुआ था। मेरे पास नेट जाहिर था, लेकिन फिर से उनका अलग से पेपर हुआ था। उस पेपर में बिहार यूनिवर्सिटी में, तो जाते ही कौन है, बिहार यूनिवर्सिटी में 400 लोगों में से एक ही बच्चा पास किया, वो मैं था। अब वहाँ पे पास किया, और फटाफट मैंने ढूंढा कि पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, पास कर गया तो। क्योंकि मैं एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ले सकता था, बीएचयू में भी ले सकता था, आईटी में भी ले सकता था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकता, वहाँ का अलग इंट्रेंस होता है, वो इंट्रेंस में दिया भी नहीं था। तो मैं सोचा कि पीएचडी कर लेता हूँ, पीएचडी कर लेता हूँ। तो गया मैं वहाँ पे, और बोला कि सबसे बढ़िया और सेटिंग वाला मास्टर कौन सा, उससे मिलवाओ, सेटिंग वाला मास्टर। सेटिंग वाला मास्टर मतलब, अब एक ही बच्चा पास किया तो उसकी इज्जत अलग लेवल पे होती है, उसकी इज्जत अलग लेवल पे होती है। तो एकदम मैं गया, मैंने बताया कि नहीं वो पास किया, तो उसमें से कई सारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया अलग अलग लोगों से मिला, बोले मैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं यार, ऐसा मास्टर बताओ जो एकदम इंटेलिजेंट हो, तो आधा से ज्यादा काम खुद कर दे, तो बहुत पैसे लेगा तो चलेगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा काम पढ़ाने का था ना, उस पीएचडी में नहीं था इंटरेस्ट। तो उसके बाद मैंने बातचीत किया, थोड़ा बहुत काम किया, और रिसर्च 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 ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर पेपर पब्लिश हुआ, मेरे नाम पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, और आगे नहीं बोलूँगा। रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, सारा कुछ हुआ। फिर फाइनल इंटरव्यू का दिन है, फाइनल इंटरव्यू में ज़्यादा काम तो सवाल पूछा, इतना खतरनाक खतरनाक सवाल, मेरा दिमाग ही घूम गया। फिर 8-10 लोग उस पैनल में बैठे थे, भाई साहब फेल कर दिया मुझे, फेल कर दिया मुझे। और उसमें ये सवाल पूछा था जो मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने पूछा था, अगर आप रेस्ट में बैठे हो तो आपका डेवलपमेंट वेवलेंथ क्या होगा। मैंने बोला इनफाइनाइट। भाई साहब जो मुंह बनाया और चिल्लाया, ये पढ़े हो, ये तुम्हें तुम्हें पीएचडी की डिग्री चाहिए, मतलब तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर अपने नाम लेके डॉक्टर लिखोगे, और रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका डेवलपमेंट वेवलेंथ इनफाइनाइट बोल रहे हो तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे, मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका डेवलपमेंट वेवलेंथ इनफाइनाइट होगा। कहा गया। और फिर कई सारे, मतलब कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी खतरनाक खतरनाक एकदम हायर क्लास रिसर्च से। उसमें एक सवाल ये भी पूछा था, मुझे याद है, कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। अब भाई 8-10 लोगों ने जो मेरा बेइज्जती किया, 8-10 लोगों ने मेरा बेइज्जती किया, वहां से भगा दिया। फिर मैं बैठ के पढ़ा अपना रिसर्च पेपर पूरा अच्छे से।
फिर मैंने उस पर काम किया। 2018 की बात है, कोविड की बात नहीं, 2018 की बात है, 2018-19 की बात है। फिर बैठ के मैंने काम किया, अच्छे से पढ़ा, फिर मैं पूरा रिसर्च पेपर, फिर उस पर क्या क्या लिखा था सब ठीक किया, फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ 6 महीने बाद मेरा। भगा दिया उन्होंने। मैं मुंह छिपा के भागा वहां से। मेरा भाई भी बोल रहा था, तुमको बोला था सब पढ़ने के लिए, ऐसे चले आया उठ के मुंह उठा के, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या पूछ रहे तुम? यार, ये बात तुमको बताइए, ये बात आपस में रहनी चाहिए, बेइज्जती हर जगह नहीं कराना है ना। ठीक है, ये बताओ, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस? ड्यू टू रिपल्सन नहीं, जब इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा तो प्रोटॉन तो उसको अट्रैक्ट ही कर रहा है, रिपल्सन कहां से आएगा? अट्रैक्शन है ये तो उस अट्रैक्शन की वजह से अंदर क्यों नहीं घुस जाता है? बताओ तुम बताओ। 6 महीने बाद पास कर गया था मैं। ये बोला थोड़ा हल्का हल्का सवाल पूछना सर, एक बार बेइज्जती कर दियो कितनी बार करोगे? एक्सप्लोजन नहीं है, चिल्ड्रन इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, साइज से क्या दिक्कत है? चलो मैं बताऊंगा, इसका जवाब मैं बताऊंगा, ये भी पढ़ना है तुम्हें, मैं बताऊंगा। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अपना टाइम खराब मत करना, ये कोई नीट में सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसका जवाब मैं बताऊंगा, हिंट दे देता हूं। इसका जवाब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। नाम सुना होगा आपने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका सही आंसर है, मैं बताऊंगा। चलो यहाँ पर सॉरी, आपका मैंने टाइम लिया, सॉरी। मुझे याद आ गया क्योंकि तुम इनफाइनाइट बोल रहे थे ना, मैंने भी इनफाइनाइट बोल दिया था। अरे होता तो इनफाइनाइट ही है, इसलिए तो मैं बोला, मैं यार, इसलिए तो मैं बोला। नहीं, सही आंसर उसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आदित्य एक बच्चा सही जवाब दे रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो उस न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ जाएगा, और एक्चुअल में किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टिकल का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गया? किसी भी एग्जिस्टिंग मैटर का जो वेव, सॉरी, किसी भी एग्जिस्टिंग मैटर का पार्टिकल का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रख दोगे तो उसकी स्पीड जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चली जाएगी। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूफ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसको अनडिफाइंड बोलेंगे अपन, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में तो उसका de Broglie वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। कोई भी पार्टिकल रेस्ट में तो उसका de Broglie वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्लियर है क्या?